नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्रिय शिक्षक साथियों, आज की कक्षा में हम पुनः एक नए टीएलएम के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज के टीएलएम का विषय है बच्चों में आकृतियों की समझ का विकास। आज हम जानेंगे कि बुनियादी 2D आकृतियों की समझ का विकास बच्चों में हम किस प्रकार से खेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक कविता के माध्यम से हम बच्चों के बीच किस प्रकार बुनियादी 2D आकृतियों का संबंध जोड़ पाते हैं, इसे देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आकृतियाँ नाम की कविता है और इसमें घर में जो उपलब्ध चीज़ें होती है, चाहे वो खाने की हो या किसी भी तरह की चीज़ें, उसको जोड़ा गया है। इसे हम बच्चों के बीच बड़े ही लय के साथ पढ़ेंगे ताकि बच्चों को रुचि हो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं ज्यामितीय आकार सब, गोल गोल होती माँ की रोटी वृत्ताकार है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं ज्यामितीय आकार सब, गोल गोल होती माँ की रोटी वृत्ताकार है। तिकोना हलवाई का समोसा होता त्रिभुजाकार है। चैन की नींद सुलाता बिछौना हमारा होता आयताकार है। खेल खेलते जिस कैरम बोर्ड से वो होता वर्गाकार है। तुम भी सोचो हम भी सोचे, और क्या क्या है घर में जो होता ज्यामितीय आकार है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इस कविता में माँ की रोटी, हलवाई का समोसा, सोने वाला बिछावन और खेलने वाला कैरम बोर्ड, इन सभी का संबंध गणितीय आकृतियों से जोड़ा गया है। और जब हम इन घरेलू संसाधनों को जोड़कर बच्चों के बीच आकृतियों के संबंध में बातें रखते हैं, उनका सहसंबंध जोड़ते हैं, तब बच्चे कहीं अधिक स्पष्ट हो पाते हैं और आसानी से समझ पाते हैं। तो हमारा बुनियादी 2D आकृतियों को बच्चों के बीच अवधारणा स्पष्ट करने का क्या उद्देश्य है, आइए इन उद्देश्यों पर एक नज़र डालते हैं। हमारा पहला उद्देश्य तो यह है कि बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर उनका वर्णन कर सके। दूसरा, कि उनके 2D रूपों के वस्तुओं को उनके 2D रूपों में पहचान पाएं। तीसरा, कि उन आधारों की पहचान कर पाएं जिन पर वस्तुओं को वर्गीकृत और प्रदर्शित किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। तो आइए एक रुचिकर खेल गतिविधि के माध्यम से हम जानते हैं कि बच्चों में हम आकृतियों की पहचान और आकृतियों की अवधारणा को कैसे स्पष्ट रूप में उसकी समझ विकसित कर सकते हैं। हमने एक गेम बनाया है जो मिट्टी से और पेपर की सहायता से बना है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस गेम को बनाने में किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पासे बनाने के लिए हमें चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। फिर उस पर कलर करने के लिए हमें वाटर कलर और ब्रश की ज़रूरत होती है। और एक आकृति ग्रिड बनानी होती है, उसके लिए हमें सादा पेपर और मार्कर या स्केच की ज़रूरत होती है। आइए मैं आपको टीएलएम दिखाती हूँ। ये हमारा आकृति ग्रिड है और यहाँ आप देख रहे हैं ये मिट्टी से बने और पत्थर से चुने हुए, ये मिट्टी से बने हुए 2D बुनियादी आकृतियां हैं और कुछ बालू में से चुने हुए पत्थर हैं जो बुनियादी 2D आकृतियों के शेप में हैं। इसके अतिरिक्त हम पेपर या कूट की सहायता से भी विभिन्न बुनियादी 2D आकृतियों को बना लेंगे। और
इस प्रकार के पासे हम इस खेल गतिविधि में प्रयोग करेंगे। आइए इस खेल गतिविधि को कैसे बच्चों के बीच में संचालित करेंगे जानते हैं। सबसे पहले शिक्षक स्वयं इस खेल को खेलेंगे। हाथ में पासे लेंगे और इसे धीरे से उछालेंगे और बच्चों से कहेंगे कि देखो बच्चों, ये क्या आया ऊपर। तो यहाँ सबसे ऊपर वृत्त की आकृति है। तो हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों कि देखिए कि कौन सी आकृति इस पासे के ऊपर दी गई आकृति से मेल खाती है। तो बच्चे अवलोकन करेंगे, वो ढूंढेंगे कि पासे के ऊपर जो आकृति आई हुई है वह किस आकृति से मेल खाती है। तो फिर बच्चे इसके अनुरूप इस गोल आकृति, जिसके बारे में शिक्षक बताएंगे कि बच्चों इस आकृति का नाम वृत्त है। तो बच्चे इस वृत्त को उठाएंगे और संबंधित घर में रखेंगे। तो जैसे बच्चे यहाँ आकृति ग्रिड में रख देते हैं। फिर यह प्रक्रिया शिक्षक बच्चों के साथ दोहराएंगे। पुनः पासे को फेंकेंगे और जो आकृति आती है, जैसे कि अभी आई वर्ग की आकृति, तो शिक्षक बच्चों को पुनः कहेंगे कि बच्चों पासे के ऊपर जो आकृति आई है आप ढूंढिए कि इनमें से कौन सी आकृति मेल खाती है। तो बच्चे पुनः समान आकृति को ढूंढते हैं। फिर समान आकृति को ढूंढते हुए बच्चे वर्ग को उठाते हैं और शिक्षक कहते हैं कि बच्चों इसका नाम वर्ग है, अब वर्ग के घर में इसे रखिए। तो बच्चे भी ढूंढते हैं आकृति ग्रिड में कि वर्ग का घर कौन सा है। फिर बच्चे संबंधित बॉक्स में इसको रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया वर्ग को। अब शिक्षक बच्चों को पासे देते हैं और उन्हें कहेंगे कि बच्चों अब आप इसे उछालो। फिर बच्चे इसे उछालते हैं धीरे से। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की आकृति अब आई। तो शिक्षक पुनः बच्चों को कहेंगे कि बच्चों समान आकृति ढूंढिए। तो फिर बच्चे समान आकृति ढूंढते हैं और जब बच्चे यह समान आकृति ढूंढ रहे होते हैं तब वो ना सिर्फ आकृति ढूंढते हैं बल्कि वह आकृति को उसके गुणों के आधार पर पहचानते हैं और तब जाकर उसे लेते हैं। अब पुनः शिक्षक इस आकृति का नाम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों इसका नाम त्रिभुज है, अब इसे त्रिभुज वाले घर में रखिए। तो बच्चे फिर आकृति ग्रिड में ढूंढते हैं कि त्रिभुज का घर कौन सा है। फिर बच्चे त्रिभुज वाले बॉक्स में त्रिभुज को रख देते हैं। पुनः शिक्षक दूसरे बच्चे को कहेंगे। फिर बच्चे पासे फेंकते हैं। अब फिर वर्ग की आकृति आती है और अब शिक्षक पुनः वही निर्देश देंगे कि बच्चों समान आकृति को ढूंढिए। तो बच्चे समान आकृति ढूंढते हैं और इस बार शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आप बताइए कि इसका नाम क्या है। चूंकि वर्ग एक बार पहले भी आ चुका है तो बच्चे पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस चीज की, तो वह इसकी पहचान कर लेते हैं और नाम भी याद रखते हैं कि हाँ इसका नाम वर्ग है। फिर वह संबंधित बॉक्स में इसको डाल देते हैं। तो इस प्रकार से बारी बारी से बच्चों को यह पासे उछालने के लिए दिया जाता है और जो भी आकृति आती है शिक्षक उसका नाम बच्चों को बताते हैं और बच्चे भी समान आकृति को ढूंढते हैं और उसे उसके नाम के साथ संबंधित बॉक्स में डालते हैं। तो बच्चे जब यह प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो एक तो वह आकार के विभिन्न नामों को जान रहे होते हैं कि किस आकृति का क्या गणितीय नाम है। दूसरा कि बच्चों में अवलोकन क्षमता का भी विकास होता है क्योंकि बच्चे ढूंढते हैं और फिर संबंधित आकृति को यहाँ आकृति ग्रिड में रख रहे हैं। साथ ही
जब वह ठोस रूप में इन आकृतियों को छूते हैं, तब वह इनके गुणों, विशेषताओं को भी जान पा रहे होते हैं। अब जैसे कि मेरे हाथ में वृत्त की आकृति है, तो यहाँ बच्चे देख पा रहे हैं कि इसमें ना तो कोई कोना है, ना कोई भुजा है। शिक्षक भी आकृतियों के संबंध में बच्चों से बातचीत इस खेल के माध्यम से कर सकते हैं। खेल की शुरुआत हम करते हैं और उसके बाद जब हम इसके गुणों, इसकी विशेषताओं पढ़ाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं आकृतियों से। जैसा कि पहली कक्षा में भी दिया गया है। अभी जैसे मेरे हाथ में यह पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक में शुरुआत में मैंने जो आप लोगों को कविता सुनाई, तो उससे संबंधित चीजें हैं इसमें। तो यहाँ आकार और घरेलू वस्तुओं को या परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं को जोड़ा गया है और यहाँ बच्चे इसके आधार पर आकृतियों की पहचान कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गई पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक की बात। अब आते हैं दूसरी कक्षा की पुस्तक पे। ये पुस्तक दूसरी कक्षा का है, गणित का। यहाँ भी जो दिए गए हैं पाठ, एक में कविता के माध्यम से आकृतियों के संबंध में बताया गया है और दूसरे में है कि कितने कोने, कितनी भुजाएं। तो जब बच्चे इन मिट्टी, कागज या पत्थर से बनी हुई आकृतियों को अपने हाथ में लेते हैं, जैसे अभी मेरे हाथ में ये त्रिभुज है, तो बच्चे जब इसको हाथ में लेते हैं तो वो खुद देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि इसमें कितने कोने हैं या कितनी भुजाएं हैं। तो अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताओ त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितने कोने हैं, तो बच्चे आसानी से इसे छू करके, देख करके वो बता पाएंगे कि हाँ, त्रिभुज में 3 कोने होते हैं और इसकी 3 भुजाएं होती हैं। और यहाँ जो दूसरी कक्षा का पाठ्य पुस्तक है, यहाँ लिखना है कि कितने कोने, कितनी भुजाएं। तो वो त्रिभुज के सामने में समान आकृति को मिलाते हुए लिख पाएंगे यहाँ पर कि 3 कोने, 3 भुजाएं। तो ठोस रूप में जब हम बच्चों को टीएलएम देते हैं, तो बच्चे आसानी से उन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे जो उनकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। और यह बच्चों के लिए बिल्कुल भी बोझिल नहीं होगा और वह खेल खेल में आकृति के संबंध में एक स्पष्ट अवधारणा बना पाएंगे, समझ पाएंगे। अब आते हैं इसके लर्निंग आउटकम पर कि इस गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों में क्या अधिगम प्रतिफल प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा निपुण आधारित जो अधिगम प्रतिफल है, बुनियादी 2D आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त तथा आसपास की अन्य आकृतियों के गुणों की पहचान और वर्णन करते हैं। यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है कि एक पुस्तक के पृष्ठ आयताकार होते हैं और इसमें 4 भुजाएं, 4 कोने होते हैं। चूड़ी से बने निशान का कोई कोना नहीं होता है। तो बच्चे जब खुद ही देखते हैं चीजों को, तो वो समझ पाते हैं कि हाँ, किसमें कोने हैं, किसमें भुजाएं हैं और किसमें नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चे जब ठोस रूप में अपने हाथ में चीजों को लेकर के देखते हैं, समझते हैं, तो वह अधिक स्पष्ट हो पाते हैं कि कौन सी आकृति हमारे परिवेश के किस वस्तु से मेल खा रही है या फिर किस आकृति में कितने कोने हैं, कितनी भुजाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए अधिगम प्रतिफल कोड की भी प्राप्ति कर पाते हैं। जैसे कि
हमारा अधिगम प्रतिफल कोड है LO02MH04। इस गतिविधि के माध्यम से हम इसकी भी प्राप्ति कर पाते हैं। अब हम आते हैं पुनरावृत्ति पर। हम बच्चों को पुनरावृत्ति के लिए प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं। जैसे कि घर पे हम उन्हें कह सकते हैं कि बच्चों, आप मिलकर आपस में या व्यक्तिगत रूप से ही मिट्टी, कागज या कूट की आकृतियां घर से बनाकर लाइए। या फिर हम बच्चों को होमवर्क के रूप में अपने घर पर उपलब्ध उन वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं जो बुनियादी 2D आकृतियों से मेल खाती हैं, और इस कार्य में वह अपने अभिभावक की भी सहायता ले सकते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित होती है। तो आइए इस TLM का उपयोग हम सभी करें, और उम्मीद है कि आपको आज की यह गतिविधि बहुत पसंद आई होगी। पुनः अगली कक्षा में हम एक नए TLM के साथ रूबरू होते हैं। धन्यवाद।